ये कहानी है 3 दोस्तों की जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं और अचानक एक नए शहर में फंस जाते हैं जहाँ कोई नहीं है और उस शहर में रहने के लिए उन्हें वीजा की जरूरत है और वो वीजा उन्हें उसी कीमत पर मिलेगा जब वो मौत का खेल खेलेंगे जिसमें उनकी जान भी खतरे में होगी और अगर वो ये खेल नहीं खेलते फिर भी उन्हें मार दिया जाएगा। तो क्या यहाँ एलिस अपने दोस्तों को इस मौत की दुनिया से निकाल पाएगा? आज हम इस कहानी में देखेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एलिस को दिखाया जाता है जो एक बहुत अच्छा गेमर था। वो आज तक कोई भी गेम नहीं हारा था और साथ ही वो मैथमेटिक्स और कार्स के बारे में बहुत कुछ जानता था। एलिस अपने डैड और बड़े भाई के साथ रहता था। इतना कुछ जानने के बावजूद एलिस कोई जॉब नहीं करता था, इसीलिए उसके डैड उसे बेकार समझते थे और यही वजह थी कि एलिस को अपना घर पसंद नहीं था। तो अब वो अपने घर से बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाता है। यहाँ हमें उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जिनमें से एक बार में काम करता था लेकिन उसका बॉस उसे निकाल देता है क्योंकि उसका अफेयर उसके बॉस की बीवी के साथ चल रहा था। फिर उसका दूसरा दोस्त आता है जिसे छोटा कहते थे, जिसकी जिंदगी एक कॉर्पोरेट जॉब करते हुए गुजर रही थी। महीने के आखिर में उसकी माँ उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ले लेती थी। तो इन तीनों की जिंदगी को देखते हुए ऐसा लगता है कि तीनों ही अपनी जिंदगी से बहुत परेशान थे, लेकिन जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो वो अपने सारे दुख भूल जाते थे। एक दिन वो सिगरेट पीते हुए सोचते हैं कि काश कोई ज़ॉम्बी ब्रेकडाउन हो जाए ताकि सब अपनी जिंदगी दोबारा शुरू कर सकें। फिर वो सड़क के बीच में मस्ती करने लगते हैं जिसकी वजह से एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पुलिस भी उनके पीछे लग जाती है। फिर वो एक बिल्डिंग के बाथरूम में आकर छुप जाते हैं, लेकिन अचानक सारी लाइट्स चली जाती हैं और उन्हें किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो बाहर कोई नहीं था। पूरा शहर सुनसान वीरान था, ना कोई जानवर ना कोई इंसान। पूरे शहर में कोई लाइट नहीं थी, लेकिन एक बिल्डिंग के बाहर लाइट्स जल रही थी। जब वो अंदर जाते हैं वहाँ गेम एरिया लिखा हुआ था। जब वो थोड़ा आगे जाते हैं गेट पर लेजर लाइट जलने लगती है और वहाँ उन्हें बहुत सारे फोन्स मिलते हैं। जब वो फोन उठाते हैं उन फोन्स के लॉक उनके चेहरों से खुल जाते हैं, जिनमें उन्हें इन फोन्स पर गेम के रूल्स के बारे में पता चलेगा और फोन पर एक टाइमर भी शुरू हो जाता है। तभी वहाँ एक लड़की आती है जो इस दुनिया में पहले से ही मौजूद थी। वो छोटे की आईडी कार्ड गेट से बाहर फेंक देती है। लेजर लाइट की वजह से कार्ड जल जाता है। वो तीनों को समझाती है अगर तुम में से कोई भी बिना कोई गेम खेले यहाँ से बाहर गया तो उसे भी इसी तरह मार दिया जाएगा। वहाँ उनके पास एक और कॉलेज स्टूडेंट आता है। उनका गेम अभी शुरू ही हुआ था। पहली गेम का नाम था डेड और अलाइव, मरो या जियो, और इस गेम का लेवल 3 ऑफ क्लब्स था जो इस कार्ड का नाम है। अब वो एक कमरे में आते हैं। वहाँ 2 दरवाजे थे जिन पर डेड और अलाइव लिखा था। उन्हें बताया जाता है कि अगर उन्होंने सही दरवाजा नहीं खोला तो वो सब मार दिए जाएंगे। उनका दोस्त छोटा ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था क्योंकि अभी तक उन्हें ये सब एक मजाक लग रहा था। फिर उस कमरे में एक गैस फटने लगी है। उन्हें जल्दी से कोई दरवाजा खोलना था वरना उनके कमरे में आग लग सकती थी। जो लड़की उन्हें यहाँ मिली थी वो कहती है हमें अलाइव का दरवाजा खोलना चाहिए। ये सुनकर कॉलेज स्टूडेंट भी बिना सोचे समझे अलाइव का दरवाजा खोल देता है, जिससे बेचारी लड़की मारी जाती है। फिर वो लड़की डेड का दरवाजा खोलती है। सब अब वहाँ आ जाते हैं। वो सब बच गए थे। अब सब इस गेम को सीरियसली लेने लगे थे क्योंकि इसमें उनकी जान जा सकती थी। अगले कमरे में 2 दरवाजे थे। यहाँ जो लड़की उनके साथ थी वो एलिस से कहती है इस बार दरवाजा तुम्हें खोलना पड़ेगा, लेकिन एलिस में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसका दोस्त जो बार में काम करता था वो दरवाजा खोलता है और उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसे सही दरवाजा मिल जाता है। सब उस कमरे के अंदर चले गए। अब आगे 2 और दरवाजे थे। यहाँ भी उन्हें सही दरवाजा चुनना था। एलिस का दोस्त उससे कहता है तुम्हें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना होगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छा गेमर था। तभी एलिस को याद आता है कि इस बिल्डिंग में आते वक्त उसने एक मैप देखा था जिसमें 7 कमरे थे और उन्हें यहाँ से बचने के लिए अंदर का दरवाजा खोलना है। सब अब अंदर के कमरे में आ जाते हैं जहाँ उनके सामने वही कमरा था जहाँ दोबारा अलाइव लिखा था। एलिस अपने दोस्त का फोन लेती है और पुरानी रिकॉर्डिंग दोबारा चेक करता है। जब उस कॉलेज स्टूडेंट ने अलाइव दरवाजा खोला था तब वो देखता है आगे कोई दरवाजा नहीं था, लेकिन वो टाइम खत्म होने से पहले वही दरवाजा खोल देता है। इस सब में एलिस के दोस्त के छोटे पैर में चोट लग गई थी। वो गेम से बाहर आ गया था। उसके सामने 3 ऑफ क्लब्स का कार्ड था। फिर उन सब के फोन्स पर एक मैसेज आता है। उन सबको 3 दिन का वीजा मिलता है क्योंकि वो कार्ड्स 3 ऑफ क्लब्स के थे। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको उनके गेम के कुछ गेम्स के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ ताज के पते उनके गेम से जुड़े हैं। जैसे अगर उन्हें स्पेड का कार्ड मिलता है तो गेम फिजिकल एक्टिविटी पर होगी, मतलब उन्हें खुद को इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर पार्ट क्लब का है तो पूरी टीम एक साथ गेम खेलेगी। अगर कार्ड डायमंड का है तो वो जो अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा, और अगर कार्ड हार्ट का है तो उन्हें एक दूसरे को धोखा देना होगा। उन्हें अभी तक वीजा समझ नहीं आया था। असली बात उन्हें तब पता चलती है जब उनके सामने एक आदमी मारा जाता है। एक लेजर लाइट आती है और उस आदमी को मार देती है। इसका मतलब था कि अगर उनका वीजा खत्म हो गया तो वो सब मार दिए जाएंगे और ये वीजा उन्हें तभी मिल सकता है जब वो मौत का खेल खेलेंगे। तो अब वो एक घर में आकर आराम करने लगे हैं क्योंकि एलिस के दोस्त के पैर में चोट लग गई थी और उनके पास 3 दिन का वीजा भी था। तब वो देखते हैं कि रेडियो काम कर रहा था जबकि बाकी सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बंद थे। फिर जो लड़की उन्हें यहाँ मिली थी वो अपने बारे में बताती है कि वो यहाँ 3 दिन से फंसी हुई है और वो 2 गेम्स भी खेल चुकी है। फिर वो यहाँ बैठकर बातें करते हैं कि अचानक सब कहाँ जा सकते हैं, वो कहाँ गायब हो गए। यहाँ एलिस फैसला करता है कि आज रात भी वो
अपने दोस्त के साथ ये गेम खेलेगी और अगर उन्हें इस गेम में कोई प्लेयर मिलता है जो एक डॉक्टर है तो वो उसे इलाज के लिए ले आएंगे क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। वो अब उस लड़की को अपने दोस्त के पास छोड़ जाते हैं और दोनों गेम्स खेलने जाते हैं। जहाँ वो गेम बिल्डिंग में आए थे वहाँ 13 और प्लेयर्स मौजूद थे। यहाँ हमें सफेद बालों वाला एक लड़का भी दिखता है जो खड़ा होकर अपना डिवाइस चार्ज कर रहा था। हमें एक और लड़की यूसीजी भी दिखती है जो एक जबरदस्त माउंटेन क्लाइंबर थी। उसे पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था लेकिन उसे अकेले काम करना पसंद था। यहाँ इस गेम का नाम टैग था, मतलब उन्हें टैगर से बचना था। यहाँ इस गेम का लेवल 5 ऑफ स्पेड था, मतलब ये गेम फिजिकल एक्टिविटी थी, मतलब उन्हें उस टैगर से अपनी जान बचानी थी। उन्हें इस गेम में एक कमरा ढूंढना था जिसमें एक बटन है, उसे दबाने से गेम खत्म हो जाएगी और इसे खेलने का वक्त 20 मिनट था। अगर वो ये गेम खत्म नहीं करते तो वहाँ पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, सब मार दिए जाएंगे। अब सब अलग अलग उस दरवाजे को ढूंढने लगे हैं। सफेद बालों वाला लड़का भी ऊपर वाली बिल्डिंग पर खड़ा था जो सबको हाथ हिला रहा था और अचानक वहाँ टारगेट आ जाता है जिसने घोड़े का मास्क पहना हुआ था। यहाँ मौत का खेल शुरू हो चुका था। वो बिना देखे सब पर गोलियां चला रहा था। एलिस उसे देखता है और समझ जाती है कि उसने जो मास्क पहना है उसकी वजह से वो सिर्फ सामने देख सकता था, वो अपने दाएं और बाएं नहीं देख सकता था। एलिस ये बात वहाँ सबको बताता है। फिर यूसीजी ने पाइप की मदद ली और ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर दरवाजा चेक कर रही थी। उसे यहाँ एक और प्लेयर मिलता है जिसका नाम एगनी था और उसके हाथ में एक अजीब घड़ी थी। एगनी एक ट्रेन्ड फाइटर था। वो अपने पार्टनर से कहता है तुम उस टारगेट को डिस्ट्रैक्ट करके नीचे लाओ और मैं उसे पीछे से मार दूंगा। जब वो उसे नीचे लाता है एगनी उसे नहीं मारता बल्कि उसकी गोलियां खत्म होने का इंतजार कर रहा था और अपने पार्टनर को मरवा देता है। एगनी कितना अजीब है ना। फिर वो उस टारगेट पर गैस छोड़ देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। इस बीच एलिस को भी एक दरवाजा मिल गया था जहाँ बहुत सारे गोलियों के निशान थे, वरना अगर वहाँ कुछ नहीं होता तो टारगेट उस दरवाजे पर इतनी गोलियां ना चलाता। सफेद बालों वाला लड़का भी ये समझ गया था। वो एलिस के साथ उसी कमरे में जाता है लेकिन यहाँ उनका सामना एक और टारगेट से होता है। लेकिन यहाँ ये सफेद बालों वाला लड़का अपने डिवाइस से टारगेट को शॉक देता है जिसे हमने शुरू में चार्ज होते देखा था, लेकिन वो टारगेट दोबारा होश में आकर उस पर हमला कर देता है। एलिस बचाते हुए एक और कमरे में आ गया जहाँ वो देखता है कि वहाँ 2 बटन्स थे और उन्हें एक साथ दबाना था। एलिस अब किसी को मदद के लिए बुलाता है। वहाँ यूसीजी थी। वो आती है और देखती है कि टारगेट यहाँ भी पहुँच रहा था और एलिस से लड़ रहा था। फिर यूसीजी सफेद बालों वाले लड़के के डिवाइस की मदद से एक और टारगेट को शॉक देती है, जिसके बाद वो दोनों कूदकर दोनों बटन्स एक साथ दबा देते हैं। लेकिन वक्त खत्म हो गया था पर उन्होंने अपना टास्क 1 सेकंड पहले ही पूरा कर लिया था। यहाँ जब टारगेट अपना मास्क हटाता है तो वो एक औरत थी। यहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक प्लेयर थी। उसका काम यहाँ सबको मारना था। एलिस देखता है कि उस औरत के गले में एक पट्टी बंधी हुई थी जो थोड़ी देर बाद ब्लास्ट हो जाती है। वो औरत मारी जाती है। इसके बाद एलिस और उसका दोस्त दोनों वॉकी टॉकी पर बात करते हैं। उन्हें एक बीच ढूंढना था। सफेद बालों वाले लड़के को उसी औरत से कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ लकीरें बनी हुई थी। वो उसे अपने पास रख लेता है। फिर जब वो घर आकर बात करते हैं जहाँ एलिस का दोस्त जो बार में काम करता था वो उन्हें उसी मैसेज के बारे में बताता है जो उसने वॉकी टॉकी पर सुना था। यहाँ जो लड़की उस लड़के के साथ थी उनका वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए उन्हें दोबारा गेम खेलकर वीजा लेना था। अब इन चारों को ये गेम खेलना था और इसका नाम था हाइड एंड सीक। इस गेम में उन्हें छुपकर एक दूसरे को ढूंढना था। इस गेम को खेलने के लिए उन्हें हेडफोन्स और ग्लासेस दिए जाते हैं। जैसे ही वो उसे पहनते हैं उनकी गर्दन लॉक हो जाती है और वही पट्टी उनकी गर्दन में आ गई थी जो उस औरत की गर्दन में थी और वो एक दूसरे के चेहरे स्कैन कर रहे थे। इस गेम का लेवल 7 ऑफ हार्ट्स था। अब हार्ट का मतलब है कि उन्हें एक दूसरे को धोखा देना है। इस गेम में एक शख्स भेड़िया यानी वुल्फ होगा और उसे बाकी प्लेयर से छुपना होगा और जो भी उसे पहचान लेगा वो खुद भेड़िया बन जाएगा। गेम के 15 मिनट बाद जो भेड़िया बना रहेगा उसके अलावा बाकी सब मार दिए जाएंगे, यानी इस गेम में सिर्फ एक ही शख्स बचेगा। जब एलिस का छोटा दोस्त सुनता है कि सब मार दिए जाएंगे वो पागल हो जाता है और अपनी पट्टी उतारने की कोशिश करता है। एलिस कहता है पागल मत बनो वरना ये फट जाएगी। और इस बीच एलिस और छोटे की आंखें मिल जाती हैं, मतलब वो एक दूसरे को बहुत ध्यान से देख रहे थे। यहाँ एलिस भेड़िया बन गया था। अब वो सब समझ गए थे कि भेड़िया बनने के लिए उन्हें एक दूसरे की आंखों में देखना है। जब वो लड़की भेड़िया बनती है वो जाकर एक गार्डन में छुप जाती है। वो 15 मिनट तक छुपना चाहती थी, कोई उसे ढूंढ ना पाए ताकि वो गेम में बच जाए, लेकिन एलिस का दोस्त उसे ढूंढ लेता है। उन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। एलिस भी यहाँ आ गया था। वो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो भेड़िया बन जाता है। अब वो एलिस को घेर कर उसे मारने लगे हैं, लेकिन छोटा दोस्त वहाँ आ जाता है और एलिस से कहता है कि भाग जाओ। वो दोनों अपनी पुरानी यादें याद कर रहे थे कि उन्होंने कितना अच्छा वक्त एक साथ गुजारा था और वो कितने प्यार से रहते थे, लेकिन अब इस गेम की वजह से वो एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। एलिस सब कुछ याद करके रो रहा था। वो अपने दोस्तों को ढूंढता है, उन्हें आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता क्योंकि अब सब चाहते थे कि एलिस ये गेम खेले। आखिरी के 10 सेकंड्स में एलिस को वो दोस्त बाहर मिलता है और एलिस से कहता है एलिस शुक्रिया, और एलिस की आंखों के सामने उसके दोस्त की पट्टी फट जाती है जिससे वो मारा जाता है। एलिस के तीनों दोस्तों की गर्दन उड़ गई थी। वो अपने दोस्तों की मौत पर बहुत रोता है। वो बहुत दुखी था। अगले दिन जब यूसुके अपने लिए खाना ढूंढ रही थी वो एलिस को सड़क पर पड़ा हुआ देखती है। वो उसे उठाकर अपने घर ले आती है। हम देखते हैं कि यूसुके को घर में अकेला रहना पसंद
था। जब एलिस को होश आता है वो उसे जानकारी देती है, तुमने गेम में मेरी मदद की थी इसीलिए मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। यूसिके उसे बताती है कि मेरे डैड एक बहुत अच्छे माउंटेन क्लाइंबर थे, उन्हें पहाड़ों पर चढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन जब उनकी मौत हुई मीडिया ने झूठी खबर फैला दी कि उन्होंने खुदकुशी की है। इसका मतलब था कि एक दिन हम अपने प्यारों को जरूर खो देंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें उनके साथ मर जाना चाहिए। मौत तभी आएगी जब हमारा वक्त होगा, इसलिए जब तक हम जिंदा हैं हमें लड़ना होगा। वो एलिस को हिम्मत दे रही थी। एलिस उसके बात सुनता है और फैसला करता है कि वो इस गेम के हेड को ढूंढेगा और अपने दोस्तों की मौत का बदला लेगा। लेकिन अब उनका वीजा खत्म होने वाला था, इसीलिए रात में वो गेम एरिया में टनल में पहुंचते हैं। जब वो वहां जाते हैं उन्हें बस में 3 प्लेयर्स मिलते हैं जो पहली 3 गेम्स जीत चुके थे और उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन एक प्लेयर की टांग में चोट लगी हुई थी, वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। इस गेम का नाम था डिस्टेंस और इस गेम का लेवल 4 ऑफ क्लब है, मतलब ये टीम वर्क गेम था, सबको एक साथ खेलना था। उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था 2 घंटे पहले और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो आप जानते हैं उनके साथ क्या होगा। उनके फोन में एक इंडिकेटर था जो उन्हें बताता था कि उन्हें कितना फासला तय करना है। वो बस चलाने की कोशिश करते हैं, फिर वो सब भागते हैं और फासला तय करने की कोशिश करते हैं। उन्हें टनल के दूसरी तरफ जाना था जो एक बहुत लंबा रास्ता था। जिस प्लेयर की टांग में चोट थी वो भाग नहीं सकता था, इसीलिए वो अपने दोस्तों से कहता है कि जाओ। वो जाना नहीं चाहते थे लेकिन वो क्या कर सकते थे, अब वो उसे वहीं छोड़ जाते हैं। जब वो 6 किलोमीटर का फासला तय कर लेते हैं तो वहाँ एक काला तेंदुआ ब्लैक पैंथर आ गया जो 3 में से एक प्लेयर को खा जाता है जिनसे वो बस में मिले थे। जब तेंदुआ उसे खा रहा है तब बाकी 3 मौका देखकर भाग जाते हैं। जब वो आगे जाते हैं एलिस वहाँ एक बाइक देखता है। अब बाइक में फ्यूल था लेकिन बैटरी नहीं थी, इसीलिए वो इस बाइक को लेने का फैसला करता है वापस बस तक, ताकि वो इस बाइक का फ्यूल बस में डाल सके और बस में जो प्लेयर है जिसकी टांग जख्मी है वो भी बच जाए। यहाँ यूसिके और उसके साथ एक प्लेयर आखिरकार आगे थे, लेकिन वहाँ पानी की रुकावटें थी जिनमें बहुत सारा पानी था और जैसे ही गेम खत्म होगी वो पानी टनल में आ जाएगा, सब मर जाएंगे। पानी अब टनल में आ जाता है। जो प्लेयर यूसिके के साथ था वो उसे बचाने की कोशिश करता है। एलिस भी बस के साथ आ गई थी, जहाँ यूसिके एलिस की तरफ हाथ बढ़ाती है जिससे वो अब बस में आ गई थी, लेकिन उनकी बस पानी में डूब जाती है। जब पानी वापस जाता है वो बस के ऊपर खड़े होते हैं, वो बस पर गोल लिखा हुआ देखते हैं। एलिस इसे देखकर परेशान हो गई, वो समझ गया कि हम फोन पर 0 डिस्टेंस देख रहे थे। वो शुरू से ही गोल में बैठा था। ये तीनों ये गेम जीत चुके थे, जिसके बाद एलिस और यूसिके एक पुल के नीचे खड़े होकर बातें कर रहे थे। एलिस उसे एक बीच के बारे में बताता है, कहता है हमें इस गेम के हेड को ढूंढना है, कौन जाने उस जगह पर लोग हैं जो कुछ दिनों से हेड को ढूंढते रहते हैं। इस बीच यूसिके एलिस को बताती है शिकार करने के तरीके, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। एक दिन यूसिके और वो इस गेम एरिया में सभी प्लेयर्स पर नजर रख रहे थे। वो वही अजीब घड़ी उनके हाथों में देखते हैं जो हमने देखी थी एग्नी और उसके साथियों के हाथों में। वो समझ गए कि जो लोग घड़ी पहने हुए हैं वो एक खास ग्रुप का हिस्सा है जो गेम के बाद बच जाते हैं। वो कार में बैठकर निकल जाते हैं। वो उस कार का पीछा कर रहे थे। वो एक जगह पहुंचते हैं, वो एक होटल देखते हैं। वो देखते हैं और सोचते हैं कि पूरे शहर में बिजली नहीं है, लेकिन यहाँ बिजली है। इस बीच वहाँ कोई आया, उन्हें बेहोश करके ले गया। जब उन्हें होश आता है उनके सामने कुछ लोग थे। वहाँ एक आदमी था जिसे हेटर कहते थे। वो कहता है मैं यहाँ का किंग हूँ और उसे असली दुनिया का रास्ता पता था। वहाँ दीवार पर सभी किंग्स के कार्ड्स थे। वो बताता है कि यहाँ के सभी लोग मेरे खास लोग हैं। वो गेम जीतकर कार्ड्स जमा करते हैं मेरे पास, और अगर तुम में से कोई एक सारे कार्ड्स हासिल कर लेता है तो सिर्फ एक ही असली दुनिया में जा सकता है। वो उनसे कहता है कि अब तुम्हें खेलना होगा एक और गेम, कि अगर तुम जीत गए तो तुम्हें वो कार्ड मेरे पास जमा करना होगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। एलिसूर और यूसिके के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए दोनों हेटर की बात मान जाते हैं। जब रात होती है वो सबके साथ गेम खेलने जाते हैं। वो एग्नी और उस लड़के को देखते हैं, सफेद बालों वाले। इस गेम में उन्हें मारना था 4 जंगली जानवरों को, जिनमें बड़े टाइगर, पैंथर और ईगल हैं। एग्नी की टीम के पास हथियार थे, इसलिए वो आसानी से जानवरों को मार देते हैं। दूसरी तरफ यूसिके की टीम को एक टास्क दिया जाता है कि उन्हें ढूंढना है अंधेरी बिल्डिंग में नंबर, और उनके पास सिर्फ 9 माचिस थी। यूसिके को भी मिल जाता है वो नंबर। असली गेम एलिस के साथ थी। एलिस के पास एक लड़का था जो सर्जन था हेटर के ग्रुप से, इसीलिए वो एलिस का टेस्ट ले रही थी कि वो काबिल है या नहीं, कि उसे हेटर की टीम में रखा जाएगा या नहीं। जो लोग खेलने जा रहे थे एलिस के साथ गेम, उसका नाम था लाइट बल्ब। वो ट्रांसफॉर्मर्स के नीचे खड़ा था और पानी टनल में भर रहा था। इस गेम का लेवल था 4 ऑफ डायमंड्स, मतलब एलिस को अपना दिमाग इस्तेमाल करना था। उसके सामने एक बल्ब था और 3 स्विचेस थे, A, B और C। उसे पता लगाना था कि कौन सा बल्ब जलाएगा, लेकिन उसकी असली प्रॉब्लम थी कि बल्ब का दरवाजा बंद हो जाएगा। उसे पता नहीं चलेगा कि बल्ब काम कर रहा है या नहीं। वहाँ एक लड़की जब तारे चेक करती है वो मारी जाती है, लेकिन एलिस अपना दिमाग इस्तेमाल करता है और इस टास्क को पूरा करता है, मतलब उसे B से स्विच करना था। सर्जन को जवाब पहले से पता था, लेकिन उसने एलिस को कुछ नहीं बताया। अब एलिस वापस होटल आ जाता है। एलिस को हेटर के सामने पेश किया जाता है क्योंकि एलिस भी उसकी टीम का हिस्सा था। आज हेटर का वीजा खत्म होने वाला था, इसलिए वो सबको बताता है कि आज रात वो गेम खेलने जाएगा। एग्नी इशारा करता है अब यहाँ अपनी टीममेट्स को, शायद आज कुछ होने वाला था। हेटर के जाने के बाद अगली सुबह एलिस और यूसिके सबसे पूछते हैं असली दुनिया में उनके साथ क्या होता है। कोई कहता है कौन जाने, वो अगली गेम में फंस जाते हैं। कोई कहता है उन्हें लेजर लाइट से मार दिया जाएगा। किसी के पास सही जवाब नहीं था। फिर एलिस को गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जब
जब वो देखने जाता है वहाँ एग्नी के आदमी डाल रहे थे हेटर को डस्टबिन में। एक सफेद बालों वाला लड़का यहाँ आता है और बताता है कि ये सब उन लोगों का नशा है जो इस होटल के रूल्स फॉलो नहीं करते थे और मेरे पास यहाँ से निकलने का एक प्लान है। वो कहता है कि सबसे पहले हमें हेटर के सारे कार्ड्स चुराने होंगे। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते कि वो हमें असली दुनिया में भेजेगा या नहीं। एलिस भी मान जाती है। जब उसे मीटिंग के लिए बुलाया जाता है वो वहाँ जाकर पता करता है कि हेटर मर चुका है। एग्नी बताता है कि हेटर गेम में मारा गया, मतलब वो भी मारा गया। एग्नी खुद को बना लेता है उसकी मौत के बाद किंग। जब सभी प्लेयर्स को पता चलता है कि एग्नी अब उनका नया किंग है और हेटर मर चुका है, सब बहुत परेशान थे। इस बीच सफेद बालों वाला लड़का एलिस को एग्नी के कमरे में भेजता है ताकि वो सारे कार्ड्स चुरा सके उसके सेफ से। जब वो एलिस को पासवर्ड बताता है एक सायरन बजता है। सफेद बालों वाले लड़के ने पासवर्ड बताया सही, लेकिन एलिस गलत सेफ में चली गई। जब एग्नी के आदमी एलिस को मार रहे थे, एग्नी देख रहा था हिरन की पेंटिंग को। सफेद बालों वाला लड़का समझ गया कि सेफ उस पेंटिंग के पीछे है। वहाँ उन्होंने एलिस को पकड़ लिया। आज रात उसका वीजा भी खत्म होने वाला था। दूसरी तरफ सफेद बालों वाला लड़का सेफ तक पहुँच गया। वो सारे कार्ड्स चुरा लेता है और अपने दोस्त के साथ होटल से बाहर चला जाता है। उसके दोस्त की तबीयत खराब हो रही थी। एलिस के बारे में जब वो होटल से बाहर जाता है, होटल पर एक लेजर लाइट थी, मतलब आज रात गेम एरिया उसका होटल था और होटल में सभी लोग प्लेयर्स बन गए थे। फिर एक अनाउंसमेंट होती है। सब एक जगह इकट्ठे थे जहाँ वो एक लड़की को मरा हुआ देखते हैं। किसी ने उसे चाकू से मार दिया था। उनके फोन पर एक मैसेज आता है, सबको इस लड़की के कातिल को ढूंढना है और इस गेम का नाम है विच हंट। उनके पास 2 घंटे थे और उन्हें कातिल को ढूंढना है और उसे होटल के बाहर जलाना है, तब गेम खत्म हो जाएगी। सब उसके दोस्त को जलाने की कोशिश कर रहे थे आग में, क्योंकि उन्हें लगा कि असली कातिल उसका दोस्त है, क्योंकि वो हमेशा उसके साथ रहती थी। लेकिन सर्जन लड़की आकर सबको रोक लेती है। अब एग्नी भी वहाँ आ गया था और एग्नी से कहता है कि सबको मार दो, क्योंकि कातिल उनमें से एक है। अगर कातिल मारा गया गेम खत्म हो जाएगी। इस वजह से एक हंगामा होटल में मच जाता है। एलिस को भी यूसी ढूंढ लेती है। वहाँ सर्जन लड़की मरी हुई लड़की के जिस्म से चाकू निकालती है और उस पर फिंगरप्रिंट्स चेक करती है। छत पर सफेद बालों वाला लड़का एग्नी के आदमी से मिलता है और कहता है, हमारे बीच कोई है जो गेम मास्टर से जुड़ा है और उसने हमारी सारी जानकारी दे दी है। लेकिन ये सब सुनकर वो आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सफेद बालों वाले लड़के को गोली मारने वाला था, तब वो उसे रिवर्स फ्लेयर गन से फायर कर देता है। सर्जन को भी पता चल गया था कि असली कातिल कौन है। उसके सबको बताने से पहले कुछ लोग आकर उसे बेहोश कर देते हैं। एग्नी सबको इकट्ठा करता है। एलिस कहती है, तुम ही असली कातिल हो। एग्नी कहता है, हाँ, मैंने उस लड़की को मारा, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी एग्नी को गोली मारने की। एलिस कहती है, नहीं, तुमने उस लड़की को नहीं मारा, बल्कि तुमने हैटर को मारा है। एग्नी ने हैटर को मारा क्योंकि हैटर का दिमाग इन लोगों के बीच रहकर खराब हो गया था। वो कुछ भी करने को तैयार था इस गेम के पीछे, लेकिन वो उसका बहुत अच्छा दोस्त था। वो उसे कभी खोना नहीं चाहता था। तो अब उसे लगा कि हैटर की मौत के जिम्मेदार सब हैं, इसलिए उसने होटल में कत्लेआम शुरू कर दिया। एलिस कहती है, गेम मास्टर अभी भी हमारे साथ गेम खेल रहा है ताकि वो हमें यहाँ फंसा सके। इस लड़की ने खुद को मारा है, ये साबित करने के लिए सर्जन भी आ गई थी। वहाँ मरी हुई लड़की की दोस्त कहती है, मैं वो डीलर हूँ जो गेम मास्टर से मिली है। फिर एक लेजर लाइट आती है और उसे बेरहमी से मार देती है। फिर एग्नी का एक आदमी वहाँ आकर सबको गोली मार रहा था, लेकिन एग्नी उसे आग में ले जाता है और कूद जाता है और सबकी जान बच गई थी। फिर बाकी लोग मरी हुई लड़की की लाश को आग में डाल देते हैं और उसे जला देते हैं। गेम यहाँ खत्म हो गई थी। होटल में आग लगी हुई थी। सब जाते हुए होटल को देख रहे थे। कभी कभी हमें सफेद बालों वाला एक लड़का दिखता है। उसके पास 10 ऑफ हार्ट्स का कार्ड था। अब उसे यहाँ से निकलने के लिए सिर्फ एक फेस कार्ड की जरूरत थी। अगले दिन एलिस मरी हुई लड़की की वीडियो देखती है, जिसमें वो बताती है कि वो एक गेम डीलर है और उसे हर गेम का अंजाम पता था। उसे गेम को दिलचस्प बनाने के लिए कहा गया था और जिस दिन उसने बताया कि वो एक गेम डीलर है, दोनों मार दिए जाएंगे। वो अपनी वीडियो में एक बेस भी देखती है। जब वो वहाँ जाकर देखती है, वहाँ बहुत सारी लाशें पड़ी हुई थी। वहाँ सफेद बालों वाला लड़का भी था जो आकर उसे दिखाता है वही कागज जो उसे उसी औरत की जेब से मिला था, जो टारगेट थी। दरअसल ये यहाँ आने का एक नक्शा था। उसके कुछ समझने से पहले ही सारी लाइट्स जल जाती हैं। वहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर वो उसी ग्रुप की एक लेडी को देखती है जो गेम मास्टर के लिए काम करती थी। वो उसे बधाई देती है सारे कार्ड्स जमा करने पर। वो कहती है कि तुम अगले राउंड में पहुंच गए हो, अगर वो इसे पार कर गए तुम्हें फेस कार्ड मिल जाएगा। जब वो बिल्डिंग से बाहर आते हैं, वो देखते हैं एक बैनर जिस पर किंग का कार्ड था और वो बैनर पूरे शहर में घुमाया जा रहा था। तो आपको कौन सी गेम सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसी के साथ हमारा सीजन यहाँ खत्म होता है।